कर्म किया है तूने, कर्म कहाँ निष्फल होगा। विश्वास कर, हौसला रख, तेरा भी सिलेक्शन होगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है उन सभी विद्यार्थियों का जो एमपीपीएससी के मार्ग पर चलकर नरहोन्ना प्रशासनिक अकादमी की मंजिल पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि वे वास्तव में तो वर्तमान में विद्यार्थी हैं, लेकिन भावी प्रशासक भी हैं। तो मेरा नाम है विक्रमादित्य और आज के इस वीडियो में हम एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मानसिक है। मैं आप सभी विद्यार्थियों के साथ में एक बात अपने मन से कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्कर्ष के संपूर्ण शिक्षकगण ने, उत्कर्ष के संपूर्ण मैनेजमेंट ने आप सभी विद्यार्थियों के लिए यथासंभव और यहाँ तक मैं कहूँगा कि जितना प्रयास वो कर सकते थे उन्होंने आपके साथ में किया। विभिन्न प्रकार की सीरीज आपके लिए उत्कर्ष के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए। एक गुणवत्ता पूरक आपके सामने टेस्ट सीरीज को रखा। जितना काम हम कर सकते थे हमने किया और जितना काम आप कर सकते थे आपने किया। अब दिनांक काफ़ी नज़दीक है और अब जंग जो है वो केवल और केवल पढ़ाई की नहीं है। अब जो जंग है वो है मानसिक। अब जिसने अपने मन को जीता है वो इस परीक्षा को जीत लेगा। और एक प्रण आप करके जाइएगा कि वर्ष 2024 में हमें खाली हाथ नहीं आना है। हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे, चयन हमारा निश्चित रूप से होगा। ये इच्छाएं हर विद्यार्थी के मन में होती हैं पर होनी भी चाहिए, लेकिन इन उम्मीदों के चलते दिमाग पर, अपने मन मस्तिष्क पर, अपने अंतःकरण पर एक विशेष प्रकार का दबाव देखा जाता है। जंग इस बात की रहती है कि प्रयत्न और परिणाम में से ज़्यादा किसके बारे में सोचा जाए। चूँकि मैंने उत्कर्ष के सभी गणमान्य शिक्षकों के साथ में वार्ता की, संपूर्ण मैनेजमेंट के साथ में चर्चा की और ताकि आप सभी जानते हैं कि सारे शिक्षकगण, उत्कर्ष का इतना बड़ा परिवार एक साथ में आप सभी के सामने नहीं आ सकता था। तो आप ये मान के चलिएगा कि आज जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके मिलने वाले एक साथी यानी विक्रमादित्य सिंह चौहान की आवाज़ नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि इस आवाज़ में जो सही मायने में ध्वनि है वो संपूर्ण उत्कर्ष परिवार की ध्वनि है। उन सभी से बातचीत करने के बाद मैंने कहा कि सर आप अपने सब अनुभव बताइए कि विद्यार्थियों तक अंतिम क्षणों में कैसा मैसेज पहुंचना चाहिए। तो निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से निकला कि सभी गणमान्य शिक्षकों ने बताया कि सर इस समय पर सबसे ज़्यादा जो जंग होती है वो प्रयत्न और परिणाम के बीच की होती है। विद्यार्थी को इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उसके हाथ में केवल दो चीज़ें हैं, एक है प्रयत्न और एक है प्रार्थना। कोई एक चीज़ जो उसके हाथ में नहीं है वो होता है परिणाम। और आप सभी जानते हैं कि परिणाम के बारे में हम जितना ज़्यादा सोचते हैं तो उससे हमारे अंतःकरण में विभिन्न प्रकार की नकारात्मकता कभी कभी और कभी कभी अति सकारात्मकता आपको देखने को मिल जाती है। कई बार हम इतना बेहतर सोच लेते हैं कि जैसे हम अधिकारी बन ही गए। तो उससे होता क्या है कि हो सकता है कि ज़मीनी हकीकत से हम थोड़ा दूर हो जाते हैं और पढ़ाई करना थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा वक्त तो है नहीं। अब ऐसे वक्त में जब परीक्षा एकदम नज़दीक है तो यह निश्चित रूप से एक मैं कहूँगा मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है वैसे वैसे आपको अपने अंतःकरण पर इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने लग जाते हैं। प्रभाव कैसे? आपको ऐसे स्वप्न देखने को मिलते हैं कि मैं सोया और पता चला कि वास्तव में पेपर देने जा रहा था और पता चला कि बस छूट गई, कभी पता चला कि पेपर में लेट हो गया। इस तरह की कुछ मानसिक प्रतिक्रियाएं आपके अंतःकरण में देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में विद्यार्थी क्या करे, अपने मन को कैसे जीते, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी को इसके लिए एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारा एक बड़ा प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है और मैं ये कहूँगा कि ये धर्म ग्रंथ नहीं, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, वह भगवद गीता। और भगवद गीता के अंतर्गत एक बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते और माँ फलेषु कदाचन। ये आपने लगातार इस पंक्ति को खूब सुना होगा। ये पंक्ति कोई मैं अगर कहूँ कि नई पंक्ति नहीं है, आप लोगों के लिए एक जानी पहचानी पंक्ति है। बस आज वो वक्त आ चुका है कि इस पंक्ति को आप आत्मसात करें, हृदयंगम करें, इस पंक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ करें। अगर इस पंक्ति को आपने अपने जीवन में चरितार्थ कर लिया तो निश्चित रूप से आपके ऊपर बनने वाला जो मानसिक दबाव है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और याद रखिएगा कि दबाव से मुक्त होकर जब आप कृत्य करते हैं ना, तो आपके कृत्य में एक अजीब प्रकार की गतिशीलता होती है।
और इस प्रकार की गतिशीलता कि वो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा कर ही दम लेती है। भगवत गीता के अंतर्गत कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि कर्म पर ही तेरा अधिकार है, मां फलेषु कदाचन, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। अब इसका मतलब ये मत समझिए कि फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, फल की इच्छा तो है आपके मन में, सभी के मन में ये इच्छा है कि वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नरहुन्ना प्रशासन अकादमी तक पहुंचे। ये इच्छा होनी भी चाहिए, लेकिन ध्यान देखिए, इच्छा और चिंता दोनों में बड़ा फर्क है। अगर आप फल की चिंता करते हैं तो जितना वक्त आपने चिंता को व्यक्त करने में व्यतीत कर दिया, उससे ज्यादा वक्त आप जो है कर्म फल को करने में व्यतीत कर सकते हैं। जरा मानव, तुम इस बात को समझो कि कर्म तेरे हाथ में है, प्रयत्न तेरे हाथ में है, पर परिणाम तेरे हाथ में नहीं है। परिणाम कैसा होगा वो निश्चित रूप से ईश्वर देख रहा है। और ध्यान रखिएगा, ईश्वर कभी किसी का उधार नहीं रखता। वर्तमान की जमीन पर जो अभ्यर्थी मेहनत का बीज रोपते हैं, वो भविष्य के उपवन में परिणाम यानी कि सफलता का फल प्राप्त करते हैं। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, इस बात को जरा सोचिएगा कि अंतिम क्षणों में जब परीक्षा नजदीक है तो हमें क्या करना चाहिए। अब जंग केवल और केवल मनोवैज्ञानिक है। अब जंग इस बात की नहीं है क्योंकि चंद घंटों में आप कितना पढ़ सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि इस समय पर कोई आप आमूलचूल परिवर्तन कर दें। इस समय पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? केवल अपने मन को जीतना है, आपको गुड़ाकेश बन जाना है। अपने मन पर अगर आपने विजय पाली तो ये बात निश्चित है कि आप अपनी परीक्षा पर भी विजय पालेंगे। और जरा इस बात को समझिए कि क्या वास्तव में अगर हम परिणाम के बारे में सोचेंगे तो क्या सच में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या कर्म अच्छा करने से ही सिलेक्शन होगा? क्या आपको इस बात का विश्वास नहीं है कि बीते कुछ महीनों में, बीते कुछ सप्ताह में, बीते कुछ लंबे समय में आप लोगों ने मेहनत नहीं की? आपने मेहनत की है, आपने लगातार, और मैं तो ये कहूंगा हमने लगातार देखा है, उत्कर्ष के द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न यूट्यूब सीरीज पर आप सभी विद्यार्थी जो है लगातार बने रहे। उत्कर्ष के द्वारा संचालित की जाने वाली टेस्ट सीरीज में लगातार बढ़ती हुई विद्यार्थियों की संख्या इस बात का संकेतक रही है कि विद्यार्थियों ने जी तोड़ मेहनत की है। हमने विद्यार्थियों को नजदीक से देखा है, विद्यार्थियों ने ये भरी गर्मी में जो पसीना बहाया है, उस बहे हुए पसीने को हम लोगों ने देखा है। हमने देखा है कि आप कितनी मेहनत करके उत्कर्ष तक लगातार आते रहे। और मैं केवल उत्कर्ष के विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश के उन सभी होनहार विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने न केवल सपना देखा बल्कि अपने सपने को पूरा करने के लिए यथार्थ की जमीन पर हर संभव प्रयास किया। तो जो प्रयास आपके हाथ में था वो प्रयास आपने किया। प्रार्थना हमारे हाथ में है और थोड़ा सा प्रयास आप लोगों के साथ में करने का वो भी हमारे हाथ में है, तो हम आपके लिए करते रहेंगे। अब रहा परिणाम, तो आप जानते हैं ईश्वर किसी का उधार नहीं रखता। आपको परिणाम के रूप में वही मिलेगा जो आपने कर्म किया होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। आप समझते हैं ना, कि कर्म में कहाँ सच्चाई है कि कर्म कहाँ निष्फल होगा। विश्वास कर, हौसला रख, तेरा भी सिलेक्शन होगा। इस बात को अपने मन मस्तिष्क में बसा लीजिए और प्रारंभिक परीक्षा देने के तुरंत बाद उत्कर्ष का पूरा परिवार आपके साथ तब तक खड़ा हुआ है जब तक आपको हम नरहुन्ना प्रशासनिक अकादमी तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर लेते। प्रारंभिक परीक्षा में आपका साथ दिया है, मुख्य परीक्षा में आपका साथ देंगे और साक्षात्कार के माध्यम से आपको नरहुन्ना प्रशासनिक अकादमी तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। और आप सभी विद्यार्थी जो उत्कर्ष के साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए एक और खबर लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्कर्ष पर एक लंबे समय से एक परंपरा रही है कि जब भी कभी एक त्योहार हो तो वो अकेला सेलिब्रेशन ना हो, वो सेलिब्रेशन विद्यार्थियों के परिवार के साथ सेलिब्रेशन हो। इसी के चलते अभी आपने देखा कि उत्कर्ष का जो मुख्य यूट्यूब चैनल है, हम सब जानते हैं कि उत्कर्ष एक भारत के शिक्षण संस्थानों में सबसे विश्वसनीय संस्थान है और इस संस्थान में एक बड़ी विशेषता है और विद्यार्थियों के विश्वास को बनाए रखना। और इस विश्वास का आपको अगर प्रमाण चाहिए तो आप लगातार देख ही रहे हैं एमपीपीएससी उत्कर्ष पर विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या, यूपीपीसीएस पर, और साथ साथ आपने देखा कि उत्कर्ष के मेन यूट्यूब चैनल पर, जो मुख्य यूट्यूब चैनल है, उस पर अभी आपने देखा कि
1,30,00,000 यानी कि 13 मिलियन सब्सक्राइबर, इतने विद्यार्थियों का विश्वास वहां पर दिखाई पड़ रहा है। इस संदर्भ में आप सभी विद्यार्थियों ने देखा भी होगा कि उत्कर्ष पर बिग समर सेल चली और जिसके तहत विद्यार्थियों को विभिन्न कोर्सेज पर आप सभी विद्यार्थियों को दिया गया 90% तक का डिस्काउंट। और आपने देखा, और मैं तो ये कहूंगा कि जो विद्यार्थी अभी देख रहे हैं, अब कुछ घंटे ही शेष हैं, अगर आप सभी विद्यार्थियों ने कोर्स को परचेज नहीं किया हो या आप आने वाली पीढ़ी को तैयारी करवाना चाहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि, और स्पेशली मैं कहूंगा कि सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट है। और ये डिपेंड करता है कि कौन कोर्स कितने उसकी फीस कितनी रखी गई है। हाँ, लेकिन इसमें स्पेशल जो कुछ रहा है उस केवल साल में कभी एक आध बार देखने को मिलता है। आप ईश्वर जाने कि कभी ऑफर आएगा और निर्मल सर ही जान सकते हैं इस बात को। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि अगर आप एक कूपन कोड UC13 कैपिटल U कैपिटल C और 13 यानी 13 का यूज करते हैं तो आपको अतिरिक्त 13% का डिस्काउंट और भी मिल पाएगा। और MPPSC वाले विद्यार्थियों, मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा कि अगर आप 2024 के मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और करेंगे ही, और आप भी जानते हैं कि आपको तुरंत आवश्यकता महसूस होगी नए सिलेबस कैसे पढ़ा जाए, तो स्पेशली विजेता बैच आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा संपूर्ण बैच है ना, और मैं अगर कहूँ एकलव्य बैच है, तो ऐसे बहुत सारे बैच है जो MPPSC के अलग अलग चरणों को देखते हुए जो डिजाइन किए गए उनको आप समझिए और कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए। ध्यान रखिएगा, पूरा उत्कर्ष परिवार आपके साथ है और सच में एक दिल से मैं और संपूर्ण उत्कर्ष परिवार आपको आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता है। धन्यवाद।